हिंदुस्तान में मैं कहता हूँ अगर इस ट्राइब को गवर्नमेंट इसको प्रोटेक्ट, मैं कहता हूँ इसको एक एग्जांपल के तौर पर पेश कर सकती है। हिंदुस्तान में जब कम्युनल सिचुएशन बनती है या कुछ है, हमारे जम्मू इसके अंदर सिख भी है, हिंदू भी है, मुस्लिम है, इतना सेकुलर करैक्टर है, और कहीं उनको जो मुखालफत में एक ये वजह भी आ रही है कि इसमें हिंदू क्यों है, तो वो कोई जस्टिफिकेशन नहीं हुई ना। ट्राइब डिक्लेयर करने के लिए कोई अकीदा, मज़हब या ज़ात पात ये चीज़ें तो नहीं होती ना। उसमें है आपका एक मखसूस जो सेटअप है, रहन सहन है, कल्चरल है, और वो सारी चीज़ें जो सब अगर पहाड़ी कबीला रिजर्वेशन का हक नहीं रखता, एसटी स्टेटस पहाड़ी कबीले को नहीं मिलना चाहिए, और उसके बाद क्यों नहीं मिलना चाहिए उसके पीछे जो पूरी कहानी है वो कहानी भी अलग अलग फेसबुक के पेजों के ज़रिए और यूट्यूब के चैनलों के ज़रिए आप तक पहुंच रही है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं एडवोकेट अल्ताफ़ हुसैन जंजुआ, एक पत्रकार भी हैं और साथ में एक अच्छे वकील भी हैं। जंजुआ साहब, वीडियोस पिछले दिनों से काफ़ी सारी मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग जो हैं एक्टिव, बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं और बात कर रहे हैं पहाड़ी लोगों को जो एसटी स्टेटस मिलने का चारों तरफ शोर है। तो मुझे ये बताइए कि पहाड़ी लोगों को एसटी स्टेटस नहीं मिलना चाहिए, ये बात अब गुज्जर बकरवाल कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले वो तमाम समाज सेवक कह रहे हैं, जो समाज सेवक उस वक्त पेश थे जब गुज्जर बकरवाल कबीला को, गद्दी सिप्पी को 1991 में एसटी स्टेटस मिला था। वजह क्या है इसकी? ये मुखालफत इतनी शदीद आप लोगों की क्यों, जबकि आप एक ही इलाका के रहने वाले हैं, और अगर पहाड़ी कबीला के लोगों को भी एसटी स्टेटस मिल जाता है तो मुझे लगता है लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद साहब, आपने इस इशू पे आपने पीछे भी 2-3 इंटरव्यू किए, आज भी आप लगातार इस कम्युनिटी के इश्यूज़ को उठा रहे हो। बेसिकली जुनैद साहब, ये कोई तबकाती लड़ाई नहीं है, ये किसी के हक़ छीनने की बात नहीं है। बीइंग ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, हर एक को हक़ है कि वो अपने मुतालबात, अपनी मांगें जो है वो हुकूमत से करे और उनसे मांगे। और ये जो मुतालबा है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है, इस कम्युनिटी का, और ये किसी और ऐसा भी आज तक इंडिया की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि गवर्नमेंट ने किसी एक कम्युनिटी के जो उसको राइट्स दिए हैं या उसको जो प्रिविलेजेस मिले हैं या जो कोई पैकेज मिल रहा है वो छीन के किसी दूसरे कम्युनिटी को दिया हो, या अगर किसी दूसरी कम्युनिटी को कुछ अगर मुराद या कोई रिजर्वेशन दी हैं तो उसका इफ़ेक्ट किसी और कम्युनिटी को पड़ा हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। जहाँ तक पहाड़ी कबीले की ताल्लुक़ है, ये आज से नहीं है, ये स्ट्रगल 1970 से ये स्ट्रगल जो है वो कंटिन्यू चल रही है। और ये जो मुखालफत है ये बिल्कुल एक तासुब की बुनियाद पर है, इसका कोई नहीं, एक तरह तरह के खदशात जो हैं वो फैलाए जा रहे हैं कुछ एजुकेटेड लोगों की तरफ से। हालांकि बदकिस्मती ये है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, और जो दलाइल और जो वो आर्गूमेंट्स बिल्ड करके वो कह रहे हैं उनकी कोई वो कानूनी तौर पे वो कोई जवाजियत जो है वो बनती नहीं है। जुनैद साहब, पहाड़ी कबीला जो है इसकी एक बहुत लंबी, हज़ारों साल पुरानी एक तारीख़ है। ये लोग सदियों से इस इलाके में आबाद हैं। आपने अक्सर सुना होगा ये सवाल, ये कहते हैं कि कश्मीर में रहने वाला बुखारी या जो है वो या और कोई बेग या बांडे तांतरे वो इसका हकदार नहीं, तो कश्मीर में, पुंछ में कैसे? इसकी एक बहुत बैकग्राउंड है, बहुत पीछे। राजौरी, पुंछ, ये आप ये देखें, पीर पंचाल खिता, शमस बरी और ये जो को मरी तक ये जो सिलसिला बीच में जाता है, पहाड़ी सिलसिला, इसमें पहाड़ी कबीला के लोग बहुत सदियों से आबाद हैं। और ये कबल मसीह में जब उस वक़्त पहले यहाँ पर बुद्ध मज़हब का एक बहुत रहा है, बुद्ध मज़हब यहाँ पर होता था, और उन्होंने अपने इलाके में जब शारदा पीठ यूनिवर्सिटी जो है एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन एक उस वक़्त था बुद्ध मज़हब का, वहाँ पे उन्होंने बुद्ध भिक्षुकों की एक 141 ईस्वी में जो है वहाँ पर अशोक कंश उसके दौर में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ये डिसाइड किया गया कि हम संस्कृत जो है उसमें जो है अपनी जो, क्योंकि अपने मज़हब की जो है प्रमोशन करनी है तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि इस संस्कृत में करें, कोई ऐसा मीडियम ढूंढा जाए कि ये हमारा जो मज़हब है इस इलाकों में फैले। चूँकि उस वक़्त पहाड़ी ज़बान
उस वक्त उसका नाम जो है वो कुछ अलग हो सकता है, लेकिन वो पहाड़ी ज़बान यही जो बिल्कुल प्योर आज ये लैंग्वेज जो इस बेल्ट में ये जो बोली जा रही है ये थी। और इसमें उन्होंने वहाँ पे एक शारदा लिपि जो है वो डेवलप की और इसमें एक बहुत काम हुआ। फिर उसके बाद जब बुद्ध मज़हब का ज़वाल शुरू हुआ तो उसके बाद नई हुकूमतें जब आई तो बीच में ये लोग आगे पीछे बिखर गए और ये बीच में एक कई सदियों तक ये ज़बान सीना बा सीना जो चलना शुरू चली। और उस जो यूनिवर्सिटी है उसमें साउथ इंडियन, ईस्टर्न, सभी जगह से जो है वो लोग पढ़ने आते थे। बहुत सारे उन लोगों ने यहाँ पर सेटल्ड हो गए और वो भी इस कल्चर में जो है वो जम हो गए। और आप अगर तारीख़ देखेंगे तो तारीख़ में 10वीं सदी ईस्वी में कहा जाता है कि इस्लाम का जो है इस एरिया में इस्लाम का फैलाव, इस्लाम इस एरिया में आया। और कश्मीर में जो इस्लाम आया है उसका सबसे पहले जो इन्फ्लुएंस है वो राजौरी और पुंछ इस एरिया में है, क्योंकि उस वक्त जो रूट थे इधर से होके जाते थे। जो आज मुगल रोड है इसको पहले शाहराह नमक कहा जाता था, और एक पुंछ में जो रोड थी वहाँ उसको तोश मैदान जो है सड़क कहा जाता था। और कश्मीर के लोग पंजाब के लोगों से तजारत करते थे, तो पंजाब वालों के लिए कश्मीर में जाना पॉसिबल नहीं था और कश्मीर वालों के लिए डायरेक्ट यहाँ पंजाब नहीं आना था। तो ये आते थे यहाँ राजौरी में थन्ना मंडी, जिसको थन्ना मंडी नाम है आज, ये मंडी थी बाकायदा जिस वहाँ पे लोग सामान वगैरह लाते थे वो बेचते थे। इधर से उधर लोरन मंडी, पुंछ में भी लोरन मंडी थी, यहाँ पर 2 मंडियाँ लगती थी। उधर के लोगों का आना जाना हुआ। इस तरह बाहर से कश्मीर से बहुत सारे लोग, जैसे जिसमें आप बेग, तांतरे, लोन, बहुत सारे लोग जो हैं वो आके उस एरिया में कारोबार, और कुछ अरसे के बाद बीच में से कुछ लोग जो हैं वो सेटल हो गए। और ये सदियों पुरानी पहली बात है। और आस्ता आस्ता वो उस पहाड़ी कल्चर का उन्होंने अपनी जो उनकी ओरिजिनल आइडेंटिटी थी, वो चाहे उनका रहन सहन कल्चर, वो छोड़ के वो उस पहाड़ी कल्चर के वो हिस्सा बन गए। और इसी तरीके से यहाँ से बाहर से जो मुग़ल, पठान, तुर्क, जो कुछ लोग जो बाहर से आए हुए हैं, ये भी इसी रास्ते से जो मुग़ल भी कश्मीर में गए हैं या और भी जितने, तो इसी रूट से होके गए थे। कुछ लोग उनमें से भी जो हैं बीच में सेटल हुए, तो वो एक पार्ट एंड पार्सल उस कम्युनिटी का बन गए, उस पहाड़ी कल्चर का बन गए। उसी तरह आप ये जो बाद में महमूद गजनवी ने 1016 ईस्वी में जब वो आया कश्मीर में, तो नहीं उसका पहला जा सका, लेकिन इस एरिया में उसका इन्फ्लुएंस रहा। फिर 1036 में बाद में उस शाह मसूद अल बैरूनी को उसने आपने लाया, तो आस्ता आस्ता यहाँ पर इस्लाम का जो है वो शुरू हो गया। उसके बाद 1600 ईस्वी में जहांगीर जब आए तो उन्होंने छठे गुरु गोविंद सिंह को अपने साथ यहाँ पर लाया। वो यहाँ से बारामूला, बिम्बर, इन इलाकों से होकर गए। तो आप देखें इसी वजह से बारामूला इस एरिया में आपने देखा होगा कि इस पहाड़ी बेल्ट में सिख कम्युनिटी के लोग रहते हैं। कुछ बाहर से आए तो यहाँ रहे, और कुछ पुंछ के अंदर एक कल्चर डेवलप हुआ कि हर हिंदू कम्युनिटी में से एक बेटा वो सिख बनाएंगे। और ये रवायत जो है ये जो पंजाब में जो दंगे हुए जब वो उस वक़्त इंदिरा गांधी के वक़्त में, उससे पहले तक ये रवायत कायम रही है। तो ये सारे एक पूरी इसकी हज़ारों साल पुरानी एक बैकग्राउंड है इस कम्युनिटी की, एक कल्चर, इनका अपना एक अलग से रहन सहन है, इनका साइकोलॉजिकल पैटर्न, इनका खेल कूद, इनका रस्म व रिवाज, हर चीज़ एक आइडेंटिटी। और ये जो शेड्यूल ट्राइब, ये इस कबीले की जो दर्ज फरिस्त कबीले की जो मांग की जा रही है, ये सिर्फ एक तो सोशो इकनॉमिकली, ये एजुकेशनली ये बैकवर्ड कम्युनिटी है, और साथ ही में इनका एक इंडेंजर्ड जो इनकी अपनी एक कल्चरल, एक लिंग्विस्टिक, एक एथनिक करैक्टरिस्टिक है, एक बिल्कुल पूरे इंडिया में अगर देखें एक यूनिक है। शेड्यूल ट्राइब किसी कम्युनिटी को देने का सिर्फ मकसद एक सोशो एजुकेशनली ही डेवलप नहीं, बल्कि उसके एक यूनिक, उसकी कल्चरल और एथनिक और लिंग्विस्टिक जो करैक्टरिस्टिक है उसको भी उसको। तो ये है पहाड़ी कम्युनिटी का जो है कि हमारी एक अलग से आइडेंटिटी है, इसको सेफ गार्ड के लिए ये शेड्यूल ट्राइब की जो है वो मांग की जा रही है। अल्ताफ़ साहब, एक चीज़ आपसे और समझना चाहूँगा कि किसी भी इलाके में, किसी भी इलाके के लोगों की, मान लीजिए पसमानदगी को ही अगर हमको दूर करना है, पसमानदगी दूर करने के लिए भी अगर हुकूमत तजवीज़ देती है कि चलिए इनकी पसमानदगी दूर करने का एक तरीका ये है कि आइए इनको शेड्यूल ट्राइब के ज़ुमरे में ले आएँ ताकि इनकी पसमानदगी दूर की जा सके, क्योंकि ये एक सेलेक्ट ग्रुप है और 2-4-5 लाख जितनी भी आबादी है, इतनी आबादी यहाँ पर बसती है, इस सारी आबादी को आगे बढ़ाने का काम करें। और उसके लिए अगर एसटी स्टेटस दिया जाता है, तो आपसे ये जानना चाहूँगा इसमें
इतनी रिजेंटमेंट और इसमें इतना गुस्सा और इसमें इतनी नाराज़गी क्यों है? कोई पहाड़ी और गुजर कबीला के बीच में कोई तारीखी बैर या तारीखी लड़ाई तो नहीं है कोई? देखो, हिस्टोरिकली कोई भी ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊँ 1970 में उस वक़्त पहले बैड पॉकेट एरियाज़ का कंसेप्ट होता था, क्योंकि 1947, 65, 71 ये जो हुआ यहाँ पर, तो डेवलपमेंट की तरफ कम्युनिटीज़ को, उससे पहले ये एसटी, एससी ये चीज़ें थी नहीं। और उसके बाद यहाँ पर इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जब आई तो उन्होंने कुछ इलाकों का दौरा किया, तो वहाँ पे उन्होंने देखा उनके साथ शेख मोहम्मदुल्लाह की एहलिया, जो कि कहते हैं कि गुजर फैमिली, हाँ, बेगम अब्दुल्ला गुजर फैमिली से हैं। तो उन्होंने कहा ये कौन लोग हैं? तो उन्होंने कहा ये जी गुजर हैं। उसमें पहाड़ी भी थे, करना कुपवाड़ा इस सारे एरिया में। तो उन्होंने कोई 16-18 करोड़ रुपए के उस वक़्त जो है वो पैकेज दिया इनकी डेवलपमेंट के लिए, स्कॉलरशिप दो, हॉस्टल्स कायम करो। तो इन्होंने एक, अब इस पैसे को यूटिलाइज़ कैसे करना है उसके लिए इन्होंने बनाया गुजर डेवलपमेंट बोर्ड। जैसे आज पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड है, गुजर एंड बकरवाल एडवाइजरी बोर्ड है, उस वक्त सिर्फ था गुजर डेवलपमेंट बोर्ड। उसमें इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव लिए अलग अलग इलाकों से, उसमें पहाड़ी कम्युनिटी के लोगों के भी लिए और गुजर कम्युनिटी के भी लिए। और उस वक़्त बहुत कद्दावर रहनुमा जो इस वक्त दुनिया में नहीं रहे हैं वो थे, और उन्होंने एतराज़ ज़ाहिर किया। हमारे बड़गाम बांडीपुरा एरिया के सैयद जामिन शाह, एक बड़ा नाम है, वो सैयद फैमिली से थे, वो भी इसके थे इस मीटिंग में। तो उनको एतराज़ किया कि आप कैसे आगे, आप तो पहाड़ी हो, आप पहाड़ी हो, आप कैसे, आप तो गुजर हो ही नहीं। उस वक्त एक निकाला है कि हर चीज़ हमारी सेम, हमारा रहना सहना एक ही जगह, सारा कुछ है। चलो हमारा जो पहाड़ी कम्युनिटी का, ट्राइब का जो जेंट्स जो है उनका लिबास एक मखसूस किस्म का लिबास है, उनकी जो पग का अंदाज़, पगड़ी लुंगी जो बांधते हैं वो भी, और भी चीज़ें, बाकी रहना सहना कंडीशन सारी। तो इन्होंने क्या, उस वक्त एक करना कुपवाड़ा में एक मूवमेंट शुरू हुई, जम्मू कश्मीर, आल जम्मू कश्मीर पहाड़ी कल्चर एंड वेल्थ फोरम की बुनियाद डाली गई। उस फोरम के बैनर तले एक मौलाना मसूदी साहब जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं वो भी थे, और इस तरीके से बड़ी बड़ी कदावर शख्सियात जो हैं उन्होंने इस मोमेंट को आगे चलाया। और फिर ये एक कल्चर की बुनियाद पर अपना एक अलग से लोगों ने, जो सैयद फैमिली के लोग पहाड़ी ट्राइब के थे, काजी फैमिली के लोग थे, करना को पड़ा, उन्होंने एक मूवमेंट शुरू की। वो पुंछ राजौरी में भी गए, भाई हमारा एक अलग कल्चर है, हमारी आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी को सेव करने के लिए एक मूवमेंट शुरू हुई। बाद में 77 में रेडियो कश्मीर, इसमें 77, 78 में कल्चरल एकेडमी में अलग से शोबा कायम हुआ। 79 में जाके ये सब चीज़ें जब होती, शोबा कायम हो गया, यूनिवर्सिटियों में इसकी पढ़ाई होने लगी, आपको पहाड़ी स्पीकिंग पीपल के नाम पर पीएसपी की रिजर्वेशन मिल गई। इन तमाम चीज़ों की मुखालफत जो है वो गुजर बकरवाल कबीला ने नहीं की, लेकिन एसटी स्टेटस की जो है ज़बरदस्त मुखालफत हो रही है, या उसकी मुखालफत भी हुई थी मगर वो मुखालफत जो है मंजर आम पर नहीं आ सकी? नहीं, उसकी भी कहीं ना, लेकिन ये ख़ासकर ये जो एसटी का मुतालबा है इसको लेकर ये जो है वो इन्होंने मुखालफत की। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि 1980 में और 1982 में एक बहुत बड़ी एजिटेशन इन्होंने गुजर बकरवाल कम्युनिटीज़ ने जो है वो शुरू की एसटी के लिए। उसमें मियाँ बशीर अहमद लारवी रहमतुल्लाह अलैह, उस वक्त वो एक बड़े, उनका एक बड़ा इन्फ्लुएंस था, पॉलिटिकल लीडर थे। उस वक्त इतना बड़े कद का हमारी पहाड़ी कम्युनिटी में कोई लीडर था नहीं। उस वक्त मिर्ज़ा रशीद साहब और कुछ बहुत सारे नाम हैं जो उस मोमेंट में उनके साथ रहे। उन्होंने कहा कि चलो इनको मिलता है तो हमारा भी वही पैटर्न है, तो हमारे लिए भी एक वे आउट खुलेगा, तो हम भी रास्ता बनेगा। पूरा साथ दिया। असम्बली के अंदर रिकॉर्ड मौजूद है कि पहाड़ी कम्युनिटी के लोगों ने इनकी जो है हाँ में हाँ मिलाई, जो भी, और सेंटर से चाहे वो राजौरी, पुंछ में, कुपवाड़ा में, जहाँ भी सेंटर को कोई मिनिस्टर्स वगैरह आते थे ये लोग प्लीड करते थे कि इनको दो। 1989 में जब ये रिकमेंडेशंस गई है तो वो 7 कम्युनिटी, उसमें पहाड़ी ट्राइब जो है वो पहले नंबर पर था। अब उस वक़्त की सूरत हाल ऐसी थी कि वो हुकूमत को वो सारी चीज़ें लगी कि ऐसा डिसीज़न लेना ही बेहतर था। वो पॉलिटिकल डिसीज़न हुआ, उसमें एक कम्युनिटी को इग्नोर किया, और उसके बाद से लगातार वो चाहे उस वक़्त के जो गवर्नर हैं गिरीश चंद्र सक्सेना हों, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई के गुजराल,
उसके बाद एच डी देवगौड़ा जब करना में आए, उन्होंने उसमें वहाँ पे आके पब्लिकली उसमें ये वादा किया कि हम देंगे। उसके बाद आई के गुजराल राजौरी में अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जब ज़लज़ला हुआ 2005 में, उस वक्त वो आए। शिवराज सिंह चौहान जब वो होम मिनिस्टर थे, वो मतलब प्रॉमिसेस। और उसके बाद फिर इन्होंने SL बेट, एक उसने पूरी जो क्वेरीज़ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने लगाई थी, उस क्वेरीज़ का 1 बाय 1 हर क्वेरीज़ का जो है वो जवाब दिया है, और उन्होंने हर चीज़ को जस्टिफाइड किया है। फिर 2014-15 में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया दोबारा ने कहा कि हमें सोशो इकोनॉमिक सर्वे चाहिए इनका, कि हम के इनके देखें कि इनकी बैकग्राउंड क्या है। फिर यहाँ पर उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गवर्नमेंट थी, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने पीरज़ादा हमीद अमीन की सरबराही में एक कमेटी बनाई, जिन्होंने 112 सफ़ात की एक मुकम्मल, जिसमें हर चीज़ को 1 बाय 1 डिफ़ाइन करके कैसे ये एक ट्राइब है, कैसे इनकी हर चीज़, एजुकेशन, लाइफस्टाइल, कल्चर, होस्टिंग पैटर्न, एजुकेशन स्टैंडर्ड, लिटरेसी रेट, हर चीज़ को, ड्रेस पैटर्न क्या है इनका, जो कल्चर है उसकी क्या बैकग्राउंड है, हेरिटेज है, हर चीज़ पे उन्होंने, और कैबिनेट ने उसको यहाँ से अप्रूव करके तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भेजा। और जो ट्राइब्स के, सर जैसे आपने कल इंटरव्यूज़ में भी कहा था कि 4-5 उसकी जो मेन इंपॉर्टेंट फ्यूचर्स हैं, क्राइटेरियाज़ हैं, वो होने चाहिए, करैक्टरिस्टिक्स, और वो सारे उन सभी कैटेगरीज़ में जो है ये फाल करता है। और आपने कहा मुखालफत की, मुखालफत देखो, दो ज़्यादातर आर्गूमेंट जो सुनने को मिल रहे हैं। एक तो ये है कि इनको मिल गया तो हमारी जो कल्चरल आइडेंटिटी जो है वो हमारी ख़तरे में पड़ जाएगी। आप मुझे जुनैद साहब आप बताएं, इंडिया में 705 ट्राइब इस वक्त जो है वो शेड्यूल ट्राइब ज़ुमरे में है। हर एक का अपना कल्चर है, हर एक का अपना डिफरेंट है। तो सिर्फ पहाड़ी उसमें ऐड हो गए तो उससे इनको कल्चरल ख़तरा क्या है? फिर ये कहते हैं कि हमें 10% मिल रहा है, उसी में से मिलेगा। प्रोपोर्शनेट टू पॉपुलेशन जो है रिजर्वेशन का, कहीं भी आप क्राइटेरिया देखें, चाहे वो पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक, जहाँ भी पॉपुलेशन इसमें रिजर्वेशन है वो प्रोपोर्शनेट टू पॉपुलेशन है। SC और ST की इस वक्त 10 करोड़ 42 लाख 2011 के मुर्दमशुमारी के मुताबिक इंडिया में है। तो उसी हिसाब से उनकी जो सीटें हैं वो रिज़र्व हैं। ऑल इंडिया कोटा में एम्प्लॉयमेंट हो गया या इसमें एडमिशन कोटा 7.5 है। तो डिफरेंट स्टेट्स में जैसे आपने एक पहले इंटरव्यू किया था, उन्होंने पूरा बताया कि लक्षद्वीप में 100% और कहीं जहाँ जहाँ जितनी पॉपुलेशन है उसी हिसाब से। तो अगर यहाँ आबादी का नहीं है, सवाल सिर्फ ये है कि अगर मैंने अलग अलग राज्यों में देखा, कई एक राज्य में 62 कबीला हैं जिनको ST मिला हुआ है। जम्मू कश्मीर में कुल 12 कबीले हैं जिनको ST मिला है, और 12 कबीलों में एक कबीला और ऐड हो सकता है। अब अगर मरकज़ी सरकार या केंद्र सरकार ये तय करे कि हमने कबीले में भी ज़ात बिरादरी देखकर रिजर्वेशन देना है, तो मान लीजिए 40 जातें निकल आती हैं कि जी इनका मखसूस कल्चरल है, इनकी मखसूस आइडेंटिटी है, चलिए इनको दे देते हैं। तो इसमें इतना बवाल क्यों है? और क्या ये बात आप मानेंगे कि असल लड़ाई जो है वो राजनीतिक लड़ाई है, सियासी झगड़ा है असल में, जिस सियासी झगड़े में ये है कि भाई अगर ST जो है पहाड़ियों को भी मिल गया तो फिर ये रिजर्वेशन, जब कल पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलता है तो उसके नतीजे में फिर जो हालात बनेंगे, उन्हीं हालात को रोकने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। इस बात को मानते हैं? बिल्कुल, काफ़ी हद तक हमारे वकला बरादरी में भी दोस्त हैं और भी, क्योंकि ये तो एक डेवलपमेंट इशू है, अदरवाइज़ तो हम भाई हैं, हमारा दुख सुख साझे। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें वो कहते हैं कि यार इसमें मिलना चाहिए आपको, वो कुछ नहीं। ये एक बिल्कुल एक कुछ लोगों ने एक खौफ सा लोगों में उसमें डाल दिया। असल में डंडाशाही का मसला है असल में, और इसका मतलब किसी को शायद ये किसी की नज़र से शायद ये चीज़ गुजर नहीं रही कि आपको ST अगर मिलता है तो आपके इलाके में फंडिंग दुगना होगी, आपके इलाके में एजुकेशन, तालीम, जितनी भी चीज़ें, हर एक चीज़ ऑलरेडी प्रायोरिटाइज्ड है, और ज़्यादा प्रायोरिटाइज हो जाएगी, और राजौरी पुंछ में एक बहुत बड़ा इक्तिसादी इकोनॉमिक जो है इनकलाब आ सकता है। और दूसरा, आप इस ट्राइब का देखो, सिर्फ इसकी कल्चरल, एथनिक,
लिंग्विस्टिक यूनिकनेस ही नहीं बल्कि एक सेकुलर यूनिकनेस करेक्टरिस्टिक्स भी है। हिंदुस्तान में मैं कहता हूँ अगर इस ट्राइब को गवर्नमेंट इसको प्रोटेक्ट, मैं कहता हूँ इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर पेश कर सकती है। हिंदुस्तान में जब कम्युनल सिचुएशन बनती है या कुछ है, हमारे इसके अंदर सिख भी है, हिंदू भी है, मुस्लिम है, इतना सेकुलर करेक्टर है, और कहीं उनको जो मुखालफत में एक ये वजह भी आ रही है कि इसमें हिंदू क्यों है, तो वो कोई जस्टिफिकेशन नहीं हुई ना। ट्राइब डिक्लेयर करने के लिए कोई अकीदा, मज़हब या ज़ात पात ये चीज़ें तो नहीं होती ना, उसमें है आपका एक मखसूस जो सेटअप है, रहन सहन है, कल्चरल है, और वो सारी चीज़ें जो सब अगर इसको इस तरीके से भी देखा जाए कि चलिए बाकी तमाम चीज़ें छोड़ दीजिए, ज़ुबान एक बड़ी कीमती चीज़, एक कीमती सरमाया होती है किसी भी कौम का। डोगरी ज़ुबान को बचाने के लिए आज बड़ी कोशिश जो है वो अलग अलग इदारे कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि भाई आप घर में बच्चों को डोगरी बोलना सिखाएं, वरना ये ज़ुबान जो है ये ख़त्म हो जाएगी। तो अगर मुझे ज़ुबान को बचाना है और मैं मखसूस तौर पर ज़ुबान को बचाने के लिए ही कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या आप ये बात मानेंगे कि ज़ुबानों को भी ज़िंदा रखना, उनके बचाव के लिए भी, और पहाड़ी बड़ी मखसूस ज़ुबान है, अगर इस मखसूस ज़ुबान को बचाने के लिए ही सिर्फ एक मान लीजिए एक क्राइटेरिया ज़ुबान, इसको बचाने के लिए ही आपको कुछ ख़ास मुराद दी जाती है, इसमें गलत क्या है? नहीं, ज़बान की तो उसके लिए तो कल्चरल एकेडमी है और भी बहुत सारे हैं। ज़बान ही सिर्फ एक नहीं है, ज़बान एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हो सकता है वो भी है। अब लेकिन यह है कि सिर्फ ज़बान की बुनियाद पर ही नहीं, ज़बान जो है और उसके साथ बाकी उसका कल्चर, हर चीज़ जो है वो देखी जा। आप लोगों ने, पहाड़ियों ने अपना कल्चर क्यों छोड़ दिया, पग पहनना क्यों छोड़ दी, जो आप अब कर रहे हैं? अब तो आप लोग पग भी पहन रहे हैं, अब तो आप लोग बाकी जो ड्रेसअप हैं वो भी कर रहे हैं, और क्या वजूहात रही? आप पेंट शर्ट में क्यों आ गए? आपने जो अपना यूँ कहिए आबाओ अजदाद का जो पेशा था, कि तारीख़ की किताबों से पढ़ के मिलता है कि वो भी बकरियां चराते थे, वो भी भेड़ बकरियां उनके पास भी हुआ करती थी, माल मवेशी उनके पास भी हुआ करते थे, तो ये कसूर तो है ना आप लोगों का कि आपने तंबी छोड़ दी, कुर्ता छोड़ दिया, पैंट पहन ली, पग छोड़ दी, और साथ में आपने भेड़ बकरियां चरानी बंद कर दी, गाय बैल बकरियां चरानी बंद कर दी, आप अलग अलग तरह के शोबों में आ गए। ये मानते हैं कि ये गलती आप लोगों से हुई, जिस गलती की वजह से आज जो है गुजर बकरवाल कबीला ये कहता है जी ये तो इनको तो हक ही नहीं बनता, क्योंकि ये इन लोगों ने हम पर ज़बरदस्त जुल्म किया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आप गाँव में चलें, गाँव में आपको ये पग भी मिलेगी, ये लिबास भी मिलेगा, सारा कुछ है। अब मैंने यहाँ लगाया है तो मॉडर्नाइजेशन जो है वो तो गुजर कम्युनिटी में भी आई है। अब आप यहाँ पर अगर यहाँ पर सर्वे करें पोश कॉलोनीज़ में, या सबसे ज़्यादा उन्हीं के होंगे, उनके आप सर्वे करके जो इस वक्त मैं आपको यकीन से ये बात कह रहा हूँ, जो इस वक्त ज़्यादा ये सारी इस चीज़ को हवा दे रहे हैं ना, मुखालफत कर रहे हैं, उनके घरों में सर्वे करके देखें, उनके बच्चे जो है सारे केसी और बिस्को या बड़े हुए, उनमें सही तरीके से अपनी ज़ुबान नहीं बोल सकते या कुछ। ये हुआ कि इन्होंने, क्योंकि एसटी मिला, उसको प्रोटेक्ट करना था, डिफेंड करना था, और ये सोशल मीडिया पे इन्होंने एक वो था कि ये जहाँ भी कोई सोशल फंक्शन हुआ उसमें इन्होंने पगें पहन ली, नीचे पैंट में कोट, वो सारी चीज़ें होती हैं, सारे कौन से होते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि वो पहनी। तो हमारा जो है, हमारे लोगों ने जो है वो सोशल मीडिया पे ये चीज़ें कम डाली। अगर कहीं वो पहनते थे भी नहीं डाला, शायद मुझे कमतर समझा जाएगा या कुछ है। ये चीज़ मतलब ये भी देखो, ये चीज़ था हमारे में। गांव देहात में आप चलें, आप करना, कुपवाड़ा, जहाँ जहाँ पहाड़ी ट्राइब का बेल्ट चार्ट ट्राइब देखें, उनका बड़ा यूनिक है। आप उनके रस्मों रवाज, दुख सुख में देखेंगे, आपको ये पगें भी, ये लिबास भी, सारी चीज़ें मिलेंगी। ये कुछ नहीं है। और गुजर कम्युनिटी में जितना ज़्यादा ये चीज़ें बताई जा रही हैं, ये मैक्सिमम 80% से ज़्यादा ये जो कल्चर है ये बकरवाल कम्युनिटी का है। इसमें शादी ब्याह, इनके ट्राइब, इनके हर की चीज़, माइग्रेशन पे ये जैसा ज़्यादा करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा माइग्रेशन जो है वो करते हैं। और उसके बाद ज़्यादा माइग्रेशन जो है पहाड़ी कम्युनिटी की होती है। कश्मीर में बंगस वैली, तोसा मैदान, यूज़मर्ग, दूध। इतने सालों तक सोए हुए क्यों? नहीं, सोए हुए कोई नहीं थे। चल रही है स्ट्रगल, कंटिन्यू ये स्ट्रगल चल रही है, इसमें कोई नहीं। ऐसा दिखने में आ रहा है कि जब से 5 अगस्त 2019 के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ डीलिमिटेशन का, और आपके कानों में ये
क्या कहते हैं आवाज़ पड़ गई कि जी सियासी तौर पर जो रिजर्वेशन मिलने वाली है, और ये सब रिजर्वेशन जो एसटी को मिलेगी, गुजर सब रिजर्वेशन ले जाएंगे, और राजौरी पुंछ का इलाका हो, करनाल कोपाड़ा का इलाका हो, सब जगह से गुजर बकरवाल कबीला के लोग ही एमएलए बनकर आएंगे, और पहाड़ियों को फिर उम्र भर जो है कभी मौका नहीं मिलेगा सियासत में खेलने का, और सियासत में एमएलए बनने का या एमएलए बनने का, एमपी बनने का। नहीं, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी स्ट्रगल बिल्कुल लगातार जारी है, हर गवर्नमेंट में रही। जब 2014 उम्मीदें बीजेपी से बढ़ गई? नहीं, बिल्कुल, वो तो इनसे उम्मीदें भी बड़ी हैं। इससे पहले भी जितना भी कोशिश हुई कांग्रेस गवर्नमेंट में, बिल्कुल जिस तरह लीडरशिप कह रही है कि कांग्रेस गवर्नमेंट में कुछ लोग थे जिनकी वजह से हर्डल रहा। और दूसरा, 5 अगस्त के बाद एक तो चलो अब बात सोशल मीडिया पे आई, क्योंकि अब चलन है, ये चीज़ें पहले भी थी। आप पुराने अगर हर चीज़ देखें तो उसमें हुआ कि हम थोड़ा, हमारा जो मीडिया सेल था वो भी एक्टिवेट हुआ। अदरवाइज़ पहले इस कम्युनिटी को तो अखबारात में या इसमें मीडिया में जगह भी नहीं मिलती थी, इतना था, कहीं जगह ब्लैकआउट हो जाता था। यहाँ कश्मीर के अंदर 50-50 हज़ार लाख के जलसे हुए हैं, लेकिन अखबार में कहीं नहीं ब्लैकआउट होता था। तो ये अब सोशल मीडिया पे भी चीज़ आई। और दूसरा, 2 बड़े फैक्टर हैं ये जो मोमेंट अब आप देख रहे हैं। एक तो जैसे आपने कहा कि 30 साल में जो उस वक्त पॉलिटिकल डिसीजन होके जो ब्रिज हो गया, उसकी वजह से जितना नुकसान इस कम्युनिटी को हुआ है, जितनी ये पीछे पिछड़ गई, उसका अब ये था कि अब पॉलिटिकली डिसएम्पावरमेंट भी। और पॉलिटिकली आप खासकर जे के जैसी स्टेट में आप पॉलिटिकली डिसएम्पावरमेंट का आप मतलब समझते हैं कि अगर पॉलिटिकली है तो फिर कुछ भी नहीं है आपका। अगर सियासी तौर पे सिक्का नहीं है तो आप टोटली फिर कहीं भी आप सुनवाई नहीं, आपको फिर उसका हिसाब जो है वो आपका उसका एहसास पेंच से लेकर पंचायत वार्ड से लेकर हर जगह होगा। आपको स्कूल डिपार्टमेंट के, अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट, हर जगह आपका आपके जो अपने पॉलिटिकल लीडर ही तो अपनी कम्युनिटी के जो भी ऑफिसर्स या एम्प्लॉयज़ हैं, और नहीं तो ये उनको तो बैकफुट पे डालेंगे। एक तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन होनी थी, उसलिए कहा कि हमें ये आप करें। दूसरा, गवर्नमेंट ने जस्टिस जी डी शर्मा कमीशन बनाई, इसीलिए बनाई क्योंकि अब यहाँ पर रिजर्वेशन पैटर्न एज़ पर सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल लॉज हैं। अब यहाँ पे 4 मेन कैटेगरीज जो हैं वो रहेंगी, एसटी, एससी, ओबीसी और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। उसमें ये आरबीए, एएलसी या आईबी का रखें अगर, तो बाकी तो मैक्सिमम ये ख़त्म होंगी, क्योंकि और कहीं नहीं है। तो क्योंकि ओबीसी को यहाँ पहले इस वक्त रिजर्वेशन नहीं थी, उनको ओएससी में डाला हुआ था। तो अब तो ये गवर्नमेंट के लिए तो ये ऑब्लिगेटरी है कि उन्होंने ये चीज़ लागू करनी है। तो ये पूरा जो सेटअप चेंज हो रहा है, तो उसलिए गवर्नमेंट ने कहा जो इस आप आश्वस्त हैं कि आपको पहाड़ी कबीला को एससी स्टेटस मिलेगा, यकीन है? गवर्नमेंट से उम्मीद है, इसलिए कि ये जो बीजेपी, चाहे पहले भी हमें अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में ही ये स्टेटस मिल गया होता अगर उनकी उस वक्त हुकूमत ना गिर गई होती। उन्होंने फुल कमिटमेंट की थी, और इस जमात पे इस वजह से भी लोगों को ये एतमाद है कि ये इनके कोलो फेल में तजाद नहीं है, मतलब जो कहते हैं वो करना है। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें हुई। तो उनको कहा कि जिस तरीके से एश्योरेंस हमें दिए गए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने लाल किले से, फिर होम मिनिस्टर जो आफ्टर द एब्रीगेशन ऑफ आर्टिकल 370 फर्स्ट टाइम जब इंडिया JNK में आए, तो उन्होंने जो है जिस तरीके से रिस्पॉन्स किया, तो उस वक्त ट्राइब को लगता है। यकीन है आपको? मैं कह रहा हूँ, लोग कितना भी नाराज़ हों आपसे, कितना भी गुस्से में लोग अलग अलग कैमरों के सामने और अलग अलग माइकों के सामने कुछ भी कह दें, लेकिन आप पूरी यकीन है, आपको मुकम्मल तौर पर यकीन है कि इस बार जो है पहाड़ी कबीला को नाराज़ नहीं किया जाएगा और उन्हें एसटी स्टेटस मिलेगा। बिल्कुल उम्मीद है, नाराज़ भी क्योंकि मेरिट के बुनियाद पे मांग रहे हैं। लड़ाई ख़त्म हो जाएगी राजौरी पुंछ में गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी कबीला? लार्जर इंटरेस्ट में तो हम जिस चीज़ को लेकर जो सोच रहे हैं, हमारा तो यही है कि ये लड़ाई वंस फॉर ऑल ख़त्म हो, क्योंकि हमारे उस खिते में, चाहे वो करना को पड़ा जहाँ भी हो, पहाड़ी बेल्ट, बहुत इंटेलिजेंट लोग भी हैं। और इस चीज़ की वजह से, इस कास्टिज़म या इस चीज़ में पढ़ के आपस में वर्सेस का जो सिलसिला हुआ, वो चीज़, वो ग्रूमिंग हमारी अगर इस एरिया की डेवलपमेंट नहीं हुई है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है। ये ख़त्म हो जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे एडवोकेट अल्ताफ़ हुसैन जंजवा। बड़ी थोड़े लफ्ज़ों में इन्होंने बात की और साफ शफाफ बात की कि गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी कबीला एक ही जगह रहता है, एक ही इलाके में
प्यार मोहब्बत और अमन और दोस्ती के साथ सदियों से रहता आ रहा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एसटी स्टेटस के मिलने और ना मिलने की वजह से जो लड़ाई राजौरी पुंछ और करना कुपवाड़ा और बाकी इलाकों में देखने को मिलती है, उस लड़ाई को एक ही बार सदियों के लिए ख़त्म करने का मौका आया है और इस मौके का फ़ायदा दोनों कौमों को उठाना चाहिए, दोनों कबीलों को उठाना चाहिए और ये तभी हो पाएगा जब पहाड़ी कबीला को भी शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिले। अब ये देखना है कि आने वाले दिनों में मरकज़ी सरकार पहाड़ी कबीला को क्या शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस देती है।